शाइलिना जी। हेलो हेलो जी शाइलिना जी, मोमिना है आप? हेलो जी हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिमा है। जी मुस्लिमा हूँ मैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें हेलो पढ़ती है? नमाजें पढ़ती है? एक्चुअली मुस्लिमा नमाजें पढ़ती थी, ऐसा बोल सकती हूँ। आप लोगों की वजह से मैं एक्स मुस्लिम हो चुकी हूँ, अरे वाह। लेकिन आयतुल आज कुर्सी सुना जी दीजिए। आयतुल कुर्सी तो मुझे नहीं आती है। अत्तया तो सुना दूँ? सुना दे सुना दीजिए। अत्तया तो लिल्लाहि व सॉरी, कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। अतयातु लिल्लाहि व अस्सलावतु व अतय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इबादिल्लाहि सालिहीन। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदु अब्दुहु व रसूलुहु। सब दो तीन चीज मिक्स कर दिया आपने, लेकिन ठीक है, I am आप so मुस्लिमा sorry. ही। I'm so nervous. This is my first time. Sorry, नो मुझे प्रॉब्लम। मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मैं कभी लाइव स्ट्रीम में नहीं आती हूँ। मैं आप लोगों को पिछले 1.5-2 साल से सुन रही हूँ। इस्लाम छोड़ने का इस वक्त का मुझे आप लोगों ने बहुत एनकरेजमेंट किया है। छोड़ना तो मैं कब का चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे ये कसम दे रखी थी। और मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ होती है एक माँ को एक पैदा करना और बच्चे को बड़ा करना। तो इस वजह से मैंने अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मैंने 1.5-2 साल से सब कुछ कम कर दिया था। मैंने नमाज कम कर दी। मॉम को झूठ बोलती थी। मैं आई लिव इन यूएस, मेरी मॉम इंडिया में रहती थी। तो फिर मेरे भाई के पास अफ्रीका चली गई थी। आई डोंट माइंड शेयरिंग माय डिटेल्स, इट्स नॉट टू पर्सनल, सो आई डोंट माइंड इट, सो डोंट वरी। लेकिन मैं ओके। अपनी लेकिन मैं अपनी मॉम का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कम करती गई। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं खास बात करने आई थी आप लोगों की, इसलिए मैंने खास जॉइन किया। बाकी टॉपिक्स पे आई डोंट माइंड लिसनिंग। ओके वाइफ बीटिंग के ऊपर था आज का। ज़रा ये जी। हज़रात जितने भी आए हैं, अम, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी बकवास किए जा रहे हैं कि वाइफ बीटिंग ये है, वो है, फलाना ढिमका, एक फेदर की तरह मारना चाहिए। ज़रा मेरे हिसाब से एक पहलवान को इनके आस-पास 24/7 बिठा दिया जाए और हर रोज़ इनकी इतनी पिटाई की जाए, हर एक छोटी बात पर, तब इनको समझ में आएगा कि एक औरत पे क्या बीतती है जब उसका हस्बैंड उसको मारता है। वाह, क्या बात कही आपने, जबरदस्त। ये जो इतनी ये बकवास इनके कर अंदर इतनी शाइलिना जी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर वो सेंसिटिविटी ही इस्लाम ने खत्म कर दिया है। यू आर एग्जैक्टली कि राइट एंड वो आपकी जो वाइफ है, वो वाइफ बाद में है, पहले वो इंसान है। एग्जैक्टली ये उसकी अपनी वाइफ फीलिंग्स का है। एग्जैक्टली उसकी फीलिंग्स या उसको इंसान ही नहीं समझते हैं। ये पता नहीं क्या समझते अपनी वाइफ को। मैं खुद गुजर चुकी, इसलिए मैं खास जॉइन होने आई थी आज। और जी ये जी, कोई मेरा मजा नहीं। आया। सब और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। होकर वाह 19 ये शैलीना जी, वाह शैलीना जी, क्या बात है। थैंक यू। मैं कहता हूँ कोई तो लेडी ने आके क्या मस्त बात डंके की बताइए। चोट पे गेम रखी है। मैं हंस रहा था जिस वक्त आप ये बोल रही थी, और ये खुशी की हंसी थी, यानी ये मजाक वाली, यानी लाफ्टर नहीं था। इट वाज अ खुशी की हंसी कि जो मैं चाह रहा था कि कोई फीमेल ही आके ये बात बोले, मेरा बोलने का कोई पर्पस नहीं बनता। एंड थैंक यू अरे सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड you're सेइंग दिस। welcome, you're welcome। पिछले 2 साल से आप लोगों ने ही मुझे इतनी ये यहाँ तक पहुँचाया है, सो आई रियली अप्रिशिएट यू टू गाइस। और आज मेरी बेटी भी इस चीज़ से गुजर चुकी है, क्योंकि जब मुझ पे ये जुल्म होता था मेरे हस्बैंड के थ्रू, मेरे एक्स हस्बैंड के थ्रू, तो मैंने एक बार एक आलिम से पूछा था यहाँ पे यूएस में ही। मैं इस वक्त शिकागो में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक आलिम से पूछा था कि ये वाइफ बीटिंग पे क्या है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये इस्लाम में है, अलाउड है।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तभी पढ़ा नहीं था, तो मैंने कहा मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर लिखा है। उन्होंने मुझे बताया, ट्रस्ट मी मैं इतनी हैरान हो गई, तभी मुझे समझ में आया कि ये मेरे एक्स हस्बैंड जो मुझे मारते हैं, वो असल में सही सुन्नत पे अमल करते हैं। फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि सिर्फ वाइफ पे है कि मतलब बच्चे पर भी आता, तो कहते कि एक्चुअली इस्लाम तो दोनों को अलाउ करता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची पे कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन हमेशा मुझे धमकी दी जाती थी कि अगर मैंने फलाना नहीं किया, ढिमका नहीं किया तो इसकी वजह से हो सकता है, और अगर मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई, तो मुझे बड़ी मार पड़ी जाती थी। और उसमें है ना कि एक और बात है कि अगर किसी को बताना नहीं है कि आपने अपनी वाइफ़ को मारा भी है, तो उसके फेस पे मत अटैक करो, उसकी गर्दन तक मत अटैक करो। शोल्डर से नीचे की बॉडी के ऊपर, शोल्डर से लेके आपके टोज़ या आपकी जो पैरों की उँगली होती है, वहाँ तक आप बिंदास अटैक करो। क्योंकि हम मुस्लिम लेडीज़ अपने गर्दन से लेके, अपने गले से लेके, अपने पैरों तक पूरी कवर्ड होती है। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान के, मैं इंडियन हूँ तो वैसे बहन, ऑब्वियसली जी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपके पेट पे इतनी ज़ोर-ज़ोर से मुक्के मारूँ, मेरा मतलब है कोई निशान नहीं पड़ेगा, कोई हड्डी नहीं टूटेगी, कुछ नहीं लेकिन होगा, लेकिन पेन इंतहाई दर्जे की और होएगी। इंटरनल डैमेज होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई नो, मैं एग्ज़ैक्टली। इंटरनल डैमेज भुगत चुकी हूँ और पेन भुगत चुकी हूँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि आपको बिल्कुल। आपको जो बॉडी जो आप कवर करते हैं, वो पार्ट्स पे आप मारो, तो जब आप बाहर निकलते हो तो आपका फेस क्लीन है, आपकी गर्दन क्लीन है, लोगों को पता नहीं चलता है, आपके जो हाथ है क्लीन है, लेकिन आपके रिस्ट से लेके पूरा कवर्ड होता है, तो वो किसी को पता नहीं चलता कि इसने मार खाई है। और हम औरतें इतनी अच्छी होती है ना कि हम अपने सारे दुख दर्द अपने चेहरे पे ज़्यादातर दिखाती नहीं है। तो क्या हम बात! जो होते हैं ना, हम छुपा सैल्यूट। बहुत लेती है, सबके गुनाहों को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, छुपा लेते हैं। और इन आई वांट टू कर्स सो बैडली कि इन हरामज़ादों को हम आज़ाद छोड़ देते हैं। ये मैं आज बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छा सॉरी, लगा आपकी स्ट्रीम पे शाइलिना मैं जी। गालियाँ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। लेकिन इसी वजह से मैंने अपने एक्स हस्बैंड को, एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने नहीं उनको वैसे आप गालियाँ नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी स्टेटमेंट ये होती है कि हरामी को हरामी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एग्ज़ैक्टली। मैंने आज 19 इयर्स हो गए हैं मुझे, वो जब मुझे मौका मिला ना, मैं उस वक़्त मुसलमान थी, तो मैं बहुत दुआएँ माँगती थी कि अल्लाह मुझे कब इस जला से मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे आज़ादी मिलेगी कब। लेकिन एक दिन जब वो इंडिया चला गया और मुझे मौका मिला, मैं फुट से भाग गई मैं। मैंने कहा अभी मुझे नहीं रहना है, मैं अपनी बच्ची को लेके मैं वहाँ से निकल गई, अपना यार बंदोबस्त कर लिया और मैं अकेली आज हूँ मैं। लेकिन हमारी ट्रस्ट मी, इस दीदी के लिए फूल भेजें और थैंक यू बड़ी आप लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगी, ये इतना मारते हैं और इतना दुःख दर्द देते हैं ना कि कई बार हम दूसरे और भी किसी आदमी के आस-पास भी भटकने से हम डरते हैं। चाहे वो कितना भी हुँ। अच्छा हो। यहाँ पे मैं रहती हूँ यूएस में, ट्रस्ट मी, वेरी नाइस पीपल, लेकिन मैं आज किसी के भी, कोई भी आदमी मेरे पास आता है ना, इवन आई वर्क इन कॉर्पोरेट, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है। और स्पेशली जब शाइलिना रात जी हो जाती है अकेले में, बहुत डर लगता है, क्योंकि इन कमीनों की वजह से आज हम औरतें डरती है। शाइलिना जी, एक यस, कहावत है, यस। दूध का जला हुआ छाछ भी छाछ भी फूँक-फूँक के पीता फूँक है। फूँक के पीता है, तो एग्जैक्टली, तो चूँकि एग्जैक्टली। आप इस डोमेस्टिक वायलेंस से गुज़र चुकी है, वी रियली वी कैन अंडरस्टैंड योर पोज़ीशन, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। और आपने जो आके कहा, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच कि आपने जॉइन किया और आपने ये प्रैक्टिकली जो आपके साथ गुज़रा है, वो आपने बताया। मुझे लगता है कि आपकी बात सुन के वो मोमिनाएँ जो अब भी इस्लाम को अच्छा समझती है, अल्लाह को अच्छा समझती है, मोहम्मद साहब को अच्छा समझती है, कम से कम आपकी बात सुन के शायद आई उनकी होप सो, आँखें खुल जाए आई रियली कि होप सो। लेकिन कितनी जितना प्रॉब्लम मैं है। आप लोगों को सुनती आ रही हूँ ना, ऐसा लगता है इनकी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खाती है कि इनके अक्ल में से पत्थर हटते ही नहीं है। ये आंखें खोल के कुछ देखना सुनना चाहती ही नहीं है।
आ जाती है डिफेंड करने। एक ये आयशा आती है आपके पास, अभी आई थी 5 मिनट पहले, मैं सुन अरे रही थी। ये आयशा आ गई। आई ये एम ले लाइक आपको आप किससे बात एडम, कर, आप ही एडम आयशा से बात करें। अस्सलाम मैडम वालेकुम। आप लोग शायद मेरी बच्ची के जितने ही होंगे, आप और साहिल शायद उसी उम्र के होंगे। मैं आप लोगों से काफी बड़ी हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ आयशा बहुत छोटी सी बच्ची है, शायद मेरी बच्ची से भी छोटी होंगी, लेकिन ये आपको कहती है कि इस्लाम को आप डिफेंड करें, नॉलेज पास करें। माय शैलेना जी, चैनल यस, भी आपका, आयशा भी आपकी, मैं और साहिल बैक स्टेज। नहीं तो मैडम आप रुकिए ना। अरे नहीं, एडम से क्या बात करना है आयशा, आप जी मुझसे बात आंटी, कीजिए जी ना। आंटी बोले। आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे पूछिए ना। मैं एक जी मुसलमान आंटी, हूँ और मुझे पता है आप जिस हिसाब से एडम को आप कन्विंस करना चाहती है कि आप जी इस्लाम आंटी, के बारे में बात करें, नॉलेज स्प्रेड करें, उनके पास बहुत अच्छा है। आपका मैं पिछली स्ट्रीम में भी सुन रही थी, आप ये सब उनको कन्विंस कर रही थी। व्हाई, किस लिए, क्यों? आपको जब इतना समझ में आता है, आप आती है कई बार, आप कितनी बार इस्लाम के बारे में सच बोल के उन बहुत कुछ एक्सपोज कर जाती है आप इस्लाम का, आपको पता भी है, देन व्हाई आर यू डिफेंडिंग? किस हिसाब से आपको डिफेंड करना है? आपको क्या मिलेगा? आप अभी इस किसी किसी भी चीज से गुजरी नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि इस्लाम बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, सोने का लगा हुआ है, कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं, जिसके पीछे मैं भागूं। मैं कुछ भी नहीं है इस्लाम में, बहुत गंदा इस्लाम है। मैं भुगत चुकी, इसलिए मैं इससे निकल गई हूँ। मैं, अब मेरी मम्मी गुजर गई, इसलिए मुझे पूरा, अभी मेरी माँ की कसम टूट गई तो मैंने पूरा इस्लाम छोड़ दिया है। नहीं तो मैं आज तक मैं अटकी हुई थी मेरी माँ की वजह से। लेकिन आप क्यों अटकी हुई है? आपको किसने रोक रखा है? आपको क्या आपको किस चीज की खूबसूरती लगती है इस्लाम में? क्या आप एडम को फोर्स करती है? एडम तो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी नॉलेज देता है इस्लाम के बारे में। कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, आपको जो चीज अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप है? ना इसमें मोरालिटी है, ना इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आप इस इस्लाम को डिफेंड करने के लिए नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पे इनसे सीखने के लिए आती हूँ। मैं आप इस्लाम को डिफेंड नहीं करती हूँ। आप सीखने कम आती है, आप इस्लाम को डिफेंड करने ज्यादा आती, जितना मैं सुन चुकी हूँ। नहीं, और मैं आप, इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ सीखने के लिए आती हूँ। मैं जो नॉलेज अगर को आप बताती सीखने हूँ। आती ना तो आप इस्लाम के बारे में एडम को कन्विंस नहीं करती। एम आई राइट? आप एडम देखिए को मैं किसी लास्ट को टाइम पे मैं इतना बोल रही थी, आप हर बार एडम से बात करने आती है और आप हर बार आंटी एडम आप को आंटी कन्विंस आपको शायद गलत आप आंटी आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं सिर्फ सीखने के लिए आती हूँ। ये एडम को हम जानते हैं इस बात को। मैं कन्विंस नहीं करने आती कि कोई मुसलमान बन जाए या कोई ये बन जाए। नो मैं नो तो नो, इनसे आप कन्विंस नहीं करती है उनको कि मुस्लिम बने, लेकिन आप उनको बोलती है कि इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, इस्लाम के बारे में ये स्प्रेड हाँ, करे। नहीं मैं ये आप गलत बोल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि किसी रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए। लाइक किसी को इस व्हाई तरह नॉट? से। जो बुरा है वो बुरा है, व्हाई नॉट? हाँ, लेकिन ये बुरा कहने का तरीका होता है। ये नहीं कि आप गालियाँ देने लग जाएँ, एक तरीका उस तरीके से बुरा कहा जाता है नहीं ना। ये नहीं, नहीं कि आप एडम, उसको जितना मैं एडम को पिछले 1.5-2 साल से सुनती हूँ, वो उस वक्त तक उसको कोई, जब तक वो उसको गैसलाइट नहीं करता है ना, तब तक वो कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम शांत होता है, वो अपना सारा रेफरेंस निकालता है, सब कुछ बताता है, वो तब हाँ, तक ठीक है, गाली मैं नहीं शायद देता ना है नहीं कि हाँ, बिल्कुल मैं शायद 2 वीक से आई हूँ, अभी नहीं आई हूँ, अभी बिल्कुल न्यू हूँ मैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ तो अभी तुम बिल्कुल नहीं हो ना, लाइक 2 हफ्ते हुए होंगे ऑलमोस्ट 2 वीक, तो मैं भी सीख रही हूँ, तो आपने शायद मुझे गलत परसीव किया है, तो आई थिंक आप मुझे ज़रा सुने, फिर आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी चलो इतना तो समझ में आया कि हमारी आयशा जी जो है एडम साहब की दीवानी, यू आर उन्होंने राइट, ये कहा यू आर कि राइट मैं साहिल, यू आर राइट साहिल, एडम के तो सभी दीवाने हैं, ये कुछ खास दीवानी है। ये खास दीवानी एडम है, बल्ले पांचवी बल्ले है बीवी एडम बना साहब ले के। इसे, एडम पांचवी बीवी बना ले इसे। आप लोग कितने जाहिल हो, लाइक दीवाने से क्या मतलब है? लाइक मैं सोचती थी इस बारे में, किसी बंदे ने इस बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो अब मैं उससे मुझे डिस्कस तो ही ना करूँ ताज्जुब ये होता चीज़ें। है आयशा कि तुम इतनी दीवानी हो इस्लाम की, मोहम्मद साहब की इतनी दीवानी हो, मुझे तो समझ में मैंने आपको नहीं कहा आता है है कि आप गलत समझ रही हैं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आप शायद गलत समझ रही हैं इस बात को। अब कोई नहीं शाइलिना जी, आयशा जी जो है वो इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आती है, उन्होंने अभी कह दिया है, वो समझ रही है और आई एम श्योर के कुछ ही दिनों में इनके समझ में भी आ जाएगा
और वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी। तो शाइलिना जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, एंड आई एम श्योर के यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर मुस्लिमास। I जो hope so. मुस्लिमा सुनती है उनको जरूर आपकी बातें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग I hope शाइलिना जी। so. I hope so. Thank you so much, Adam and Sahil, and I love you so much. You guys are very good at this. Thank you थैंक so यू much. सो वेरी मच शैलीना जी। और बाय द वे मैं लोगों को बताना चाहूंगा शैलीना जी के साथ जो हुआ वो किसी मर्द ने अपनी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन में नहीं किया। उसने जो भी किया है उसने इस्लाम के पन्नों के ऊपर रहते हुए अकॉर्डिंग टू इस्लाम किया है। हर सो जुम्मा वंस के अगेन खुतबे के बाद, हर जुम्मा के खुतबे में सुन कर आके अपनी बीवी पे ये सारा हक जमा के और अपना इस्लाम दिखाता है ये आदमी। एग्जैक्टली सो अगर लोग कहते हैं ना कि ये जनाब एक बंदे का एक्शन है तो दे आर रॉन्ग। मैंने आज की स्ट्रीम में सारे रेफरेंसेस, अभी बहुत सारे रेफरेंस मेरे पास पड़े हुए हैं, यू कम एंड आप वो वाली बात बोलो और मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। अभी मेरे पास ढेरों रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, हदीसें और कुरान भरा पड़ा औरत को बीट करने के ऊपर। और क्वाइट फ्रैंकली मैं इस चीज पे कोई फखरिया तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन आई वॉज वन ऑफ दीज पीपल, राइट? तो मैं भी इन्हीं लोगों में से था। तो वंस अगेन दिस इज द रियलिटी। इस्लाम gives a man superiority over woman like a woman is her property, कि औरत Exactly. उसकी प्रॉपर्टी है, बीवी Exactly. नहीं है, प्रॉपर्टी है। दिस इज रियलिटी, दिस इज आज इस्लाम। आपने पूरा करेक्ट वर्ड बोल दिया, प्रॉपर्टी बोल के। उसके साथ में जो मर्जी आए चाहे करो, चाहे उसके साथ कुछ भी होता। आप समझो कि अगर आप उसको रोज रोज मारते हो हर एक छोटी बात पर, तो सोचो कि अगर कल का जख्म आज भरा नहीं है और आप उसको दोबारा मारते हो, तो जिसको पर बीती नहीं है ना तो वो आता है डिफेंड करने, लेकिन जिस पे बीतती है तो उसको पता चलता है कैसा होता है। बट एडम एंड साहिल, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। आप आप दोनों, साजिद, फैजू, आप जो भी हकूक सीकर, आपका जो भी एक ग्रुप है ना, आप प्लीज इसे बरकरार रखें। आप कभी भी, चाहे कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करे, कुछ भी आपके बीच में फूट डाले, कभी आप झगड़ा नहीं करना, कभी अलग नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम जैसे लोग कहीं ना कहीं से इस्लाम से बाहर होते रहते हैं और नॉलेज भी मिलता है, नॉलेज को बांटते भी है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो सुनते समझते भी है। तो प्लीज इसको आप जाने मत देना। एडम, आप तो क्या बोलूं मैं, आप तो इस नॉलेज का भंडार है। प्लीज आप अपने भंडार को और भी बनाए रखना, और भी इसका वास्ट एक्सपेंड करना, जो भी हो सके आपका अपना भंडार का वेयर हाउस भी बना लेना, लेकिन आप प्लीज अलग मत होना किसी भी बात पे, नहीं क्योंकि नहीं, ये आप साहिल लोगों अलग की होने वजह जाएगा से। तो मैं इसको डंडे मारूंगा, आप टेंशन ना नहीं, लें। वो तो मेरा मुंबई का है ना, वो तो मेरा मुंबई का बेटा है, वो तो अच्छा, मेरा मुंबई मुंबई क्या का। बात वाला है। है, वो मेरा मुंबई मैं तो वाला है। सुतेला हूँ ना। हाँ, वो मुंबई का बेटा, मैं सुतेला है। वो सही जा क्योंकि रही है शलीना जी, आप देखिए क्योंकि फूट तो आप क्योंकि डाल रही हैं, फूट तो क्योंकि आप तुम डाल रही हैं। नहीं, तुम मेरे दूसरे छोटे बेटे हो, क्योंकि वो मेरा मुंबई का है तो मेरा पहला बेटा हो गया वो। वाह मैं वाह नहीं, वाह वाह वाह। मैं बच्चों में क्या फर्क बात नहीं है, क्या करूंगी। बात। मैं मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मुझे तो दोनों प्यारे हैं। हम आपके बेटे, बहुत बहुत हम आपके धन्यवाद जी, बेटे। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच थैंक यू सो शालिना मच, जी। लेकिन अल्लाह कभी नहीं होला। प्लीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। शालिना जी, थैंक यू फॉर बहुत अच्छा लगा। आज आपने आके ना जो स्ट्रीम की जो शान है ना वो आपने बढ़ा दी, और जो टॉपिक था उस पे आपने जो आके बोला, तो वाकई में मुझे लगता है कि आज की स्ट्रीम की जो इम्पोर्टेंस थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके आने की वजह से। तो बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू सो मच टू बी शालिना। ऑनेस्ट, मैं आपकी स्ट्रीम की शान नहीं, आप लोग दोनों ने आज मेरी जिंदगी की शान बना दी, कि मुझे अरे आज वाह, ऐसे लोगों से बात करने मिला जो असल में इंसानियत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे उन अरे लोगों माँ से जी, बात करने मिला। आपकी स्टेटमेंट सुन के ना मुझे वो फिल्म याद आ गई, मेरे दो अनमोल रतन, राम एक है लखन राम के एक है बदले मैं लखन, बोलूंगी एडम। राम लखन, राम लखन। नहीं, मैं बोलूंगी मेरे दो अनमोल रतन साहिल और एडम।